दरबार की जय, बांके बिहारी लाल की जय, विष्णु भगवान की जय, शंकर भगवान की जय, राधा रानी सरकार की जय, हनुमान जी महाराज की जय, संत समाज की जय, सभी ऋषि मुनियों की जय, सभी भक्तों की जय, भक्त और भगवान की जय, भक्त और भगवान की जय, भगवान और भक्त की जय, जय जय राधा रानी सरकार की जय, सी रही भावना जिसकी, प्रभु देखी रत तेरी जैसी। भगवान कहते हैं हमारे आपके अंदर जैसी भावना होगी उसी प्रकार हम सामने वालों को देखेंगे, चाहे वो इंसान हो, चाहे कोई देवी देवता हो, भावना के ऊपर ही हमारी आपकी दृष्टि जाती है। भाव से ही भगवान प्रसन्न होते हैं। संसार की कोई वस्तु भगवान को प्रसन्न नहीं कर सकती। इसलिए भगवान कहते हैं जितनी जल्दी हो सके अपने आप को भगवान के हवाले करो। भगवान हम सभी को पार लगाने के लिए तैयार खड़े हैं। कलयुग में एक सरल उपाय यही है, भगवान का नाम लेते जाओ और पार उतर जाओ। चलते फिरते उठते बैठते खाते पीते नाचते गाते सोते जाते नाचते गाते रोते हंसते जिस प्रकार भगवान का नाम निकले, नहाए हो या ना नहाए हो कोई फर्क नहीं। भगवान को भगवान ऐसे ऐसे भक्तों से प्रसन्न हुए जिसका कोई जवाब नहीं। ना जाने कितने ऐसे भक्त हैं जिन्होंने कभी स्नान नहीं किया और भगवान ने उन पर दया किया। अनेक उदाहरण इस प्रकार भगवान ने इस धरती पर दिखाए और करवाए। भगवान सेवा भाव से बहुत जल्दी प्रसन्न होते हैं। कर्म की पूजा श्रेष्ठ है। दो पूजा जो हम आप करते हैं वो पीछे। कर्म से बड़ा कोई कार्य नहीं। कहते हैं कर्म से ही विश्व की रचना हो सकती है। विश्व में नाम हमारा आपका कैसे होता है? भगवान कहते हैं तेरा नाम मेरे द्वारा होता है, सिर्फ तेरा शरीर में चुनता हूं और वो भी शरीर मेरा ही है। पहचान कि मैं इस धरती पर किस लिए आया और मुझको क्या करना है। जो इस बात को जितनी जल्दी समझ लेता है, कहते हैं भगवान उतनी जल्दी में उसके सारे दुख हर लेता हूं। संसार में कोई कुछ भी कहे, लेकिन भगवान एक दिन ऐसा समय लाते हैं कहने वालों की बोलती बंद हो जाती है। भगवान की महिमा बड़ी निराली है। कल भी रविदास की चरित्रों की लीला हम सभी ने सुनी। आज भी रविदास की चर्चा होगी। इतने भक्त
क्यों बनाए? विचार करने वाली बात है। आज भगवान इस कलयुग में इतने सुंदर सुंदर अच्छे अच्छे भक्त ना बनाते तो हम अब क्या जानते? भक्ति भाव। भक्ति भाव से ही भगवान को प्रसन्नता प्राप्त होती है और किसी वस्तु से नहीं। ये हम सभी को मानना चाहिए। भगवान की कृपा बड़े सौभाग्यशाली लोगों को मिलती है। कई जन्मों के पुण्य इस जन्म में उदय होते हैं, तब जाकर भगवान दया करते हैं। कहते हैं ऐसे कोई चीज प्राप्त नहीं होता जाती है जब तक हमारे आपके अंदर त्याग की भावना नहीं होगी। समर्पण भाव, त्याग की भावना, इन चीजों को जब आप लेकर चलोगे तो भगवान उन सब पर दया करेंगे। जो जिस जैसा युग है उसी योग्यता के अनुसार भगवान हम सभी को उसका फल देते हैं। लेकिन हमारा आपका ऐसा दुर्भाग्य है कि भगवान के नाम में मन नहीं लगता। क्यों नहीं लगता? इसका भी एक कारण है। हम सब लोग सोचते हैं कि कलयुग है, कलयुग तो रहेगा, इसके रहने की अभी बहुत बड़ी सीमा है, लाखों वर्ष है कलयुग इस धरती पर वास करेगा। लेकिन कभी धर्म अधिक होगा, कभी पाप अधिक होगा। ये कर्म चलता रहेगा जब तक ये धरती आकाश हम आप देख। ये धरती मां हमारी सभी की माता है। इसीलिए संत महापुरुष को वेद पुराण कहते हैं। सुबह उठकर सर्वप्रथम जब हम आप उठे तो धरती माता के चरण स्पर्श करें। हे मां, मैं बहुत बड़ा सौभाग्यशाली हूं जो रात्रि के बाद सुबह हमको मिली है। तेरा धन्यवाद है मां, जो तूने अपनी गोद में मुझे बिठा रखा। ये धरती जितनी जहां भी फैली हुई है पूरे संसार में, ये माता की गोद है। मनन कीजिए, विचार करिए, संत महापुरुष से पूछिए, सत्संग में जाइए, कथाएं सुनिए। ये धरती मां, हम सभी लोग कहते हैं ये धरती मां है। तो मां अपने बच्चों को दुखी नहीं देखना चाहिए, सुखी देखना चाहिए। सीखो धरती मां से कि धरती मां क्या शिक्षा देती है हम सभी को। विचार करो और जानो कि धरती मां हम सभी को क्या देती है। बहुत सहनशीलता हमारी धरती मां के अंदर है। अनेकों पाप कर्म हुआ है, अनेकों गंदगी इस पृथ्वी पर पड़ती है, अनेकों कत्ल की खून की नदियां बहती हैं और अनेकों कर्म अनेक कितने प्रकार के होते हैं और मां सब सहन करती है। कितना बड़ा दिल है इस धरती माता का। इसके लिए हम सभी को धरती माता का बहुत प्रेम भाव से शुक्रिया अदा करना चाहिए। मां ने ये भेदभाव नहीं किया कि मैं सिर्फ एक धर्म के साथ रहूंगी। भगवान की कृपा से धरती माता कहना है और विचार करो हम सब लोग
जितने भी धर्म हैं इस धरती पर सब मां की गोद में हैं। ऐसा कोई नहीं अत्याचारी हो, दुराचारी हो या धर्मवादी हो, वो भी मां की गोद में है। ऐसी सहनशीलता हम सभी की मां है। मां का दर्जा भगवान ने सबसे श्रेष्ठ दिया है। मां ना होती तो हम आप पुरुष कहां से आते? ये तो मां की कृपा है। मां और पिता दोनों के अंश से स्त्री और पुरुष का जन्म होता है, लेकिन पुरुष का जन्म स्त्री के द्वारा ही होता है। कितनी सौभाग्य की बात है जो हम सभी ने ये शरीर पाया है। ये शरीर बहुत दुर्लभ है जो धरती माता की गोद में हम सभी लोग बैठे हैं। मां का दिल बहुत बड़ा होता है। बेटा चाहे कितने पाप करे, चाहे कितनी गलतियां करे, लेकिन मां का दिल बहुत कोमल होता है। ये भगवान ने इतनी कोमलता स्त्री में दी है। इतनी कोमलता किसी पुरुष में नहीं होती। वो चाहे कोई भी हो, उसके अंदर कठोरता होती है। जितना त्याग मां करती है पिता नहीं कर सकता। इसलिए मां का दर्जा भगवान ने बहुत बड़ा बताया। इसलिए भगवान कहते हैं जब धरती माता ने कोई भेद नहीं रखा तो हम आप दिलों में भेद क्यों रखते? नहीं रखना चाहिए। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई ये कौन है? एक पेड़ की शाखाएं हैं। वो कैसे? विचार करो। नोट 500 का, 100 का, 200 का, 50 का, 20 का, 10 का, 5 का, जो भी चल रहे हैं, लेकिन उसके साथ सिक्के भी चलते हैं। 10 रुपए, 5 रुपए, 2 रुपए, 1 रुपए के सिक्के, वो भी पैसा है। क्या पैसे से वो अलग है? किसी को आप टूटे सिक्के देकर 500 का नोट ले सकते हो, क्या फर्क है? देखने का नजरिया है कि ये 500 का नोट है, इसकी बोली बहुत है, लेकिन नहीं, वक्त पर 1 रुपया भी बहुत कीमती होता है, वो भी पैसा है। पैसे में जब कोई फर्क नहीं तो हमारे दिलों में इतना फर्क है। ये नफरत की ज्वालाएं हमारे आपके अंदर नहीं होनी चाहिए। भगवान को कष्ट होता है। भगवान के बनाए सभी मनुष्य हैं, सभी धर्म हैं, सभी जातियां हैं, आपस में प्रेम से रहो। वैसे तो हम आप सब लोग कहते हैं कि प्रेम करना चाहिए, दया करनी चाहिए, तो कहां चली जाती है उस वक्त दया और प्रेम? जब कोई किसी पर संकट आता है, मिलकर उसका साथ दो, क्या बुराई है? भगवान ने सभी को सब कुछ दिया है, किसी की मदद करने के लिए आगे बढ़ने के लिए संकोच करते हैं। किसी पर दया करोगे, भगवान हम सभी पर दया करेंगे। इसलिए भगवान कहते हैं मिलजुल कर रहो। सूर्यदेव निकलते हैं, सभी को अपना उजाला देते हैं। ऐसा कोई है इस संसार में जो सूर्यदेव की रोशनी से बचाओ? हर जगह उनकी रोशनी प्रकाश फैला हुआ है, वो भी निःशुल्क। बिजली में पैसे खर्च करते हो, सूर्य की रोशनी में कोई पैसा खर्च नहीं करता, निःशुल्क। वो क्या कहते हैं कि मैं हिंदू को रोशनी दूंगा,
उनके अंदर तो कोई भेदभाव नहीं, सभी धर्मों को, सभी जातियों को एक समान प्रकाश दे रहे हैं, निःशुल्क। भेदभाव देवी देवताओं में नहीं, भेदभाव हम पुरुषों में है। इसीलिए कलयुग का चरण इस कदर है, हम आप विचार नहीं करते हैं और भ्रम में पड़ जाते हैं। भगवान कहते हैं भ्रम को निकालो, भगवान की शरणागति जाओ, किसी संत महापुरुष के पास जाओ और उनसे समय रहते दीक्षा प्राप्त करो और अपने अंदर का अज्ञान दूर करो, ज्ञान की ज्योति जगाओ। ज्योत क्या? हमारे आपके शरीर के अंदर जो ज्योत है प्रकाश रूप में, उसी से हमारा आपका शरीर का जीवन है। जिस दिन ये ज्योत भगवान निकाल लेते हैं, उसी दिन हमारा आपका अंत हो जाता है। कितनी भगवान की महिमा है, कितनी भगवान की दया है हम सभी पर। और एक बात और कहना चाहूंगा, आजकल एक चलन बहुत चल पड़ा है और सत्संगों में संत महापुरुष भी कहते हैं कि जो ठाकुर जी को हम लोग कंडिया में रखकर उनको बंद कर कुछ लोग टोकरी में रखकर खुले हुए और पैर में चप्पल पहने भगवान को इधर उधर ले जाते फिरते हैं। ये ठीक नहीं, ये भाव नहीं। भगवान कहते हैं ये दिखावा है। अगर तुमको दिखावा करना है और मीरा की तरह बनना है तो सबसे पहले अपने पैरों की चप्पल त्याग दो और मीरा बन जाओ। सिर्फ उन्हीं में रमे रहो, जहां मर्जी जाओ, ठाकुर जी को साथ लेकर जाओ। भगवान भी कहेंगे कि मेरा दास बहुत अच्छा है जो मुझे साफ सफाई से लेके चल रहा है। अभी कल की बात है, एक कन्या मंदिर में आई, उसकी उम्र 10 साल के करीब थी। उसके हाथ में कंडिया और कान्हा जी उसमें बैठे हुए थे। आकर बैठी, मैंने पूछा बेटा ये बताओ कि ये भगवान आपकी टोकरी में कैद क्यों है? वो चुप रही। मैंने ठीक है मैं बताता हूं। मैंने उससे पूछा बेटा ये बताओ अपनी मर्जी से मंदिर में लाई हो दर्शन कराने या आपके किसी बड़े बुजुर्ग लोगों ने आपको भेजा? तो बेटी सख्त बोली कि नहीं मैं अपने आप नहीं लाई, मेरी मम्मी ने मुझसे कहा कि जाओ और ठाकुर जी के लिए साथ लेकर और मंदिर के दर्शन करा दो। विचार करो, मंदिर में ठाकुर जी को लाकर दर्शन कराओगे, उसमें भाव आपका ठीक है, अच्छा है, लेकिन ये तो विचार करो हमको ले जाना कैसे? जब बड़े लोग ही नहीं समझते तो बच्चे क्या करें? कहने का मतलब ये है, अगर ठाकुर जी को साथ ले जाना है तो मीरा बनकर ले जाओ और मीरा के गुण आपके अंदर भी होना चाहिए, आपके बच्चे के अंदर भी होना चाहिए। उठाओ उनको गोद में, किसी कन्या की जरूरत नहीं। गोद में उठाकर नंगे पांव चलकर उन
उनको मंदिर ले जाओ, चाहे कहीं भी ले जाओ, और राधे राधे का नाम जपते जाओ। अगर आपने ऐसा किया तो ठाकुर जी बांके बिहारी जो विशेष रूप से ब्रज में रहते हैं, वैसे तो पूरे संसार में है, उनका कहना ही क्या है, लेकिन विशेष रूप से ब्रज में वास करते हैं। भक्ति की महिमा है, वो आप पर बहुत जल्दी कृपा करके देखे, मीरा बनकर देखे, और नंगे पांव चलकर देखे, और पानी में राधा रानी बांके बिहारी का नाम लेते रहे। ऐसा नहीं कर पाओगे, घर छोड़ने की जरूरत नहीं, घर में ही रहकर मीरा बन सकते हो। इसी प्रकार से भगवान को मानो। भगवान कोई खिलौना नहीं कि जहां कहीं चाह ले चले। भगवान को हम सभी को खिला रहे हैं, खिलौना तो हम उनके हैं, भगवान हमारे हैं। भगवान को भी अच्छा नहीं लगता जब कोई उनको कैद करके ले जाए या टोकरी नहीं, गंदी संगली इधर उधर जूता चप्पल पहनते हुए लेकर चल देते हैं, और ये भी विचार नहीं करते कि हम ये क्या करें। आजकल सब महापुरुष समझाते भी हैं, लेकिन कोई फर्क नहीं पड़ता। पड़ेगा कैसे? कलयुग बैठा है, वही मूर्ति अपने घर ले जाकर मंदिर में रख दी, तो क्या मंदिर में जाकर वो शुद्ध हो गई? शुद्धता हमारे हृदय में पहले होनी चाहिए कि हम किस भाव से भगवान को लेकर चले। इसीलिए आप सभी भक्त जनों को हाथ जोड़कर विनम्र निवेदन है, आप लोग प्रयास करें धीरे धीरे, और ठाकुर जी को कंडिया या टोकरी में कहीं ना ले जाएं, उनको अपने घरों में रखें और उनकी सेवा करें। भगवान आप पर दया करेंगे। बाहर ले जाने से कुछ नहीं, भगवान घर में ही आप पर कृपा करेंगे। ये अटूट सत्य है। ले जाना है, नंगे पांव ले जाओ, हरि कीर्तन करते हुए ले जाओ, अपने अंदर के विकारों को मिटा कर दो। उस बच्चे को मैंने समझाया, बच्चा बोला मैं मम्मी से जाकर कहूंगी कि मैं आज के बाद भगवान को इस तरीका नहीं ले जाएगा। हो सकता है उस बच्चे ने अपने घर में चर्चा की हो, ये तो भगवान जाने। जो कहना था उस बच्चे से मैंने कह दिया। आगे आजकल क्या कहो, अगर एक ले जा रहा है तो दूसरा तैयार है, तीसरा लाखों तैयार है। अभी कहीं कोई अच्छा कार्य होता हो तो वहां जाने के लिए उनके पास टाइम नहीं। ऐसे ऐसे विचारधाराएं इस संसार कलयुग में फैली हुई। ये क्या है? ये भ्रम है। भगवान हमारे आपके हृदय में वास करते हैं, यही सत्य है। खोज लो, खोजने की जरूरत है। इसीलिए भगवान ने भक्तों की चर्चा वेद पुराणों में लिखी और उनका गुणगान करने के लिए इस संसार में हम सभी को भेजा है। लेकिन हमारा अपना दुर्भाग्य है, कहीं कोई अच्छी बात होती है तो सुनने की आवश्यकता नहीं समझते, जाने की बात दूर रही, सुनना भी पसंद नहीं करते। आजकल मोबाइल में बड़ी बड़ी रीलें चल रही हैं,
मैंने तो 3 महीने से मोबाइल देखना बंद कर दिया भगवान की कृपा से। अगर किसी का फोन आया तो राधे राधे कर ली, या किसी के पास फोन करना है और राधे राधे कर दिया। क्या देखो फोन में, देखना है तो कोई अच्छा सा भजन, अच्छी सी कोई चर्चा, उसको देख लो। जीवन में एक शब्द हमारा आपका जीवन बदल देता है। एक शब्द लग जाएगा तो जीवन बदल जाएगा, और एक बाण लग गया तो जीवन मृत को प्राप्त हो जाएगा। कितना अंतर है! एक बाण छोड़ते ही युद्ध मैदान में शरीर छूटता है, और एक शब्द हमारा अपना जीवन बदल देता है। क्या यह सत्य नहीं? बस समझने की जरूरत है। जितनी जल्दी हम आप इस कलयुग में भगवान की शरणागति हो जाएंगे, उसी से हमारा आपका उद्धार होगा। भगवान को क्या जरूरत है हम सभी को समझाने की? हम आप खुद समझदार हैं। ऐसे ऐसे लोग कभी कभी तर्क वितर्क करते हैं, वो समझते हैं हम बहुत बड़े योग्य हैं। इस धरती पर जो भी आया वो अधूरा आया, पूर्ण तो परम पिता परमेश्वर है। उससे बढ़कर इस पूरे संसार ब्रह्मांड में नहीं, सारी सत्ता ईश्वर की है, जिसके आगे राजा महाराजा, मंत्री हो, कोई भी हो, जो जाकर मस्तक झुकाता है। मानता भगवान से सभी है, मानने का अपना अपना ढंग है। क्या इस धरती पर ऐसा कोई नहीं जो भगवान से कुछ मानता ना हो? सभी मानते हैं। कहने को टाटा अंबानी जो भी हो इस संसार में या विश्व में, मैं कहता हूं वो भी भगवान से ही मानता है। चाहे उसके पास करोड़ों फैक्ट्री हो जाए, मानता भगवान से ही है। आज भगवान ने ना दिया होता तो उसके पास कहां से आता? और कोई राजा बनता है तो इस धरती पर भगवान की कृपा से, अगर कोई रंग बनता है तो भगवान की कृपा से। भगवान अगर ना दे तो किसी के पास कुछ रह नहीं सकता। आज मना हो तो आंखें बंद करके देख लो, आपके पास कुछ भी नहीं दिखाई पड़ेगा। आज माकर देख लो, आंखें बंद करो और देखो, कोई फैक्ट्री, कोई परिवार, कोई संपत्ति किसी प्रकार की हमारे पास है? देखो आंख बंद करके। यही भगवान बार बार समझाने के लिए कहते हैं कि संतों की वाणी भगवान की वाणी होती है। कोई संत अपने आप नहीं बन सकता जब तक भगवान कृपा नहीं करेंगे। कोई साधु नहीं बन सकता। साधना बहुत बड़ी चीज है। ग्रस्त में रहकर भगवान की पूजा करना, ये भगवान की बहुत बड़ी कृपा होती है, क्योंकि उसको 2 आश्रम चलाने पड़ते हैं, एक ग्रस्त और एक भगवान को उनकी सेवा भाव भी करनी होती है। इसीलिए भगवान कहते हैं जीवन में कुछ आगे बढ़ना है तो भगवान की शरणागति करना। ग्रस्त में रहकर वानप्रस्थ का पालन करो, सन्यासी जीवन का पालन करो, लेकिन कहां से करोगे? भगवान की तो कृपा ही नहीं है। वही कर सकता है जिसके अंदर त्याग हो, दया हो, विश्वास हो, श्रद्धा हो। वो कहां से मिलेगी? वो तो ईश्वर से मिलेगी। ये बाजार में बिकती नहीं, जो गए खरीद लाए, ये तो निःशुल्क भगवान से प्राप्त होती है। इसमें कोई दाम नहीं लगता, निःशुल्क बढ़ता है। जितनी चाहो ले लो, अपना भाव बढ़ाओ। भाव से ही भगवान है।
और भगवान से ही बेड़ा पार है। इसलिए कहते हैं भक्तों की कलियों में चर्चा करना बहुत जरूरी है। भक्त और भगवान अलग नहीं, भगवान अकेले कुछ नहीं कर सकते, ना भक्त अकेले कुछ कर सकता है। जब तक दोनों नहीं होंगे, मैं कहता हूं नोट के ऊपर एक तरफ छपाई कर दी जाए सरकार से, क्या वो नोट पूरे संसार में चल सकता है? नहीं चलेगा जब तक दोनों और छपाई नहीं होगी। नकली तो बहुत बन जाते हैं, लेकिन असली की बात ही निराली है। इसीलिए ये सृष्टि दो लोगों से बनी, बनाने वाला एक मशीन से नोट छपता है दोनों तरफ, तब जाके मार्केट में चलता है। एक तरफ छपने से कोई उसको चला नहीं सकता, वो तो कागज का टुकड़ा है। विचार करो, फिर भी हम आप विचार नहीं करते, दौड़ते रहते हैं दौलत की तरफ। दौलत से बड़ी चीज, सबसे बड़ी दौलत ईश्वर परमात्मा, जो भी जिस धर्म का है उसके लिए है। मैं किसी धर्म की निंदा नहीं करता, मैं उन सभी में अपने बाके बिहारी राधा रानी के दर्शन करता। मेरे लिए सब एक समान, कोई जाति कोई धर्म अलग नहीं, मेरे लिए सभी पूजनीय हैं। अभी ऐसे ऐसे लोग भी हैं जो नहीं जानते इस शरीर में जो हम पुण्य इकट्ठे करते हैं वो कहां जाकर इकट्ठे होते हैं। शरीर में एक ऐसा अंग है जहां पर पुण्य इकट्ठे होते हैं। जैसे हम आप पैसा जोड़ते हैं अपनी जेब में, अपने घरों में रखते हैं, उसी प्रकार जितने पुण्य जोड़ते हैं वो शरीर के अंग में विराजमान हो जाते हैं। बहुत से संत महापुरुष तो बहुत जानते हैं, लेकिन बहुत से आज भी नहीं जानते कि पुण्य की धरोहर कहां है। ऐसे भी हैं, चाहे वो संत हो, साधु हो, चाहे वो भक्त हो, चाहे साधारण मनुष्य हो, भगवान के लिए सब एक समान। सभी के पास पुण्य की धरोहर रहती है, जैसे जिसने कमाया है उसी से भगवान उसका फैसला करते हैं। कहते हैं जैसा कर्म करोगे वैसा फल पाओगे। कहते हैं दुआ लगती है तो बद्दुआ भी लगती है। किसी संत ने आपको आशीर्वाद दे दिया तो आप कहां से कहां पहुंच गए? विचार करो। कोई इस धरती पर ऐसे नहीं बन गया। भगवान की कृपा से संत मिलते हैं और भक्तों के दर्शन होते हैं। भक्त की रज भगवान अपने मस्तिष्क पर धारण करते हैं। ये पुराण कहते हैं, कोई झूठ बात नहीं। इसीलिए भगवान भक्तों से खुश रहते हैं। उनकी खुशी के लिए क्या हम एक छोटा सा काम नहीं कर सकते? भगवान की खुशी के लिए एक छोटा सा काम हम सब लोग कर सकते हैं। भगवान का नाम जप, संकीर्तन, भागवत पुराणों की चर्चा, वेद पुराणों का अध्ययन, जिससे भगवान को अच्छा लगे। अभी हमारे आपके घर में कोई गलत पुस्तकें अगर पढ़ने लगे तो माँ बाप उसको डांटते हैं कि ये काम मत करो, अच्छी बात है। और स्वयं वही काम अगर उनका माता पिता करे तो बच्चा क्या करे? इसीलिए कहना चाहिए कि संस्कार जीवन में बहुत जरूरी है। संस्कार निःशुल्क हमारे आपके द्वारा प्रकट होता है। भगवान इसीलिए बार बार समझाते हैं, भक्तों की चर्चा करते रहो। इसी प्रकार भगवान की कृपा से
रविदास का चरित्र हम सभी लोग श्रवण करें और जीवन में उतारें। चित्तौड़ के राजा चंद्रहास को संसार से तारते हुए भक्त रविदास जिस देश की यात्रा तथा तीर्थों का स्नान करते हुए काशी नगरी में आ गए। काशी में एक हिंदू राजा नागरमल भी था। वो मुगल सल्तनत के अधीन रहता था तथा अपना राज करता था। तीर्थों तथा धर्मों के ज्यादा मुकदमे उसी के पास जाते हैं। जब रविदास जी वापस आए तो आपका यश दुगना होने लगा। राजा नागरमल ने एक बड़ा यज्ञ किया। उस यज्ञ में भक्त रविदास जी को भी निमंत्रण दिया। निमंत्रण दिया गया। जब आप पधारे तो आपके साथ श्रद्धालु तथा सेवक भी थे। जब वे यज्ञ में शामिल होने लगे तो ब्राह्मणों ने शोर मचा दिया कि शूद्र ब्राह्मणों के बीच नहीं बैठने चाहिए। इस तरह हमारा अपमान होता है। धर्म वैष्णव रविदास चाहे भक्ति करता है, फिर भी जन्म के कारण तो शूद्र है। ये सुनकर नागरमल कुछ सोच में पड़ गया। वो ना तो ब्राह्मणों को नाराज कर सकता था, चला ना ही भक्त रविदास जी को कह सकता था कि वो यज्ञ में शामिल ना हो। उनके आगमन पर पूजा अर्चना के साथ समय लोगों ने माथा टेकना शुरू किया। माया के ढेर लग गए। ब्राह्मणों की तरफ किसी ने ना देखा। सारे ही निराश हो गए। ब्राह्मणों ने राजा नागरमल के पास जाकर फरियाद की। तब राजा को क्रोध से कहा, हे राजन, आपने पुराने शास्त्रों स्मृतियों ब्राह्मणों ग्रंथों का तिरस्कार किया है। शूद्र का यज्ञ में क्या काम? कलयुग आ गया है। हम प्रसाद नहीं लेंगे, हम जा रहे हैं। वास्तव में ब्राह्मण लालची थे। वे यज्ञ छोड़कर जाना भी नहीं चाहते थे तथा शोर ही मचा रहे थे। ये ब्राह्मणों की चाल थी। नागरमल ने विवेक और गंभीरता से कहा, हे पंडित जी, हे पंडित जनों, इस बात का कई बार फैसला हो चुका है कि भक्त रविदास एक ब्रह्म स्वरूप आत्मा है। जाति पाति का भेदभाव मत करें। यदि कोई भजन करता है वो पवित्र एवं उच्च कुल को प्राप्त हो जाता है। कहते हैं कर्म प्रधान है, जाति प्रधान नहीं। आओ भक्ति के पास चलकर ही निर्णय कर लीजिए। ये कहकर राजा ब्राह्मणों को साथ लेकर भक्त रविदास जी के पास गए। अंतर्यामी भक्त जी को घाट घाट के ज्ञाता थे। उन्होंने राजा के मन की भावना जान ली और कहा, हे राजन, आज्ञा करें, आप कैसे आए हो? नागरमल ने कहा, महाराज, ब्राह्मण शंका कर रहे हैं, इनकी शंका दूर कीजिए। रविदास जी ब्राह्मण किस बात की शंका करते हैं? इनको हम क्या कहते हैं?
भला बता सकती है। नागरमल एक इनकी शंका है कि आप जन्म से शुद्ध हो, इसलिए पुराने वेद शास्त्रों के अनुसार आपका यज्ञ में शामिल होना उचित नहीं, इसलिए आप अलग बैठेंगे। रविदास जी दूसरी शंका क्या है? नागरमल दूसरी शंका ये कि आप एक तरफ तो ईश्वर की उपासना करते हो और बताते भी हो, और देवी देवताओं ठाकुर जनेऊ आदि को झूठा कहते हो, दूसरी तरफ ये सही मर्यादा निभाते हो। आपने जनेऊ भी डाला हुआ है, ये ब्राह्मणों जैसी बेईमानी है। ऐसी शंका है, इनका जवाब देना भी आवश्यक है। रविदास जी सुनकर मुस्कुरा दिए। वाह प्रभु, वाह तुम्हारी लीला। उन्होंने फरमाया, हमें यह समझ में नहीं आता कि ब्राह्मण किस बात की ईर्षा करते हैं। परमात्मा सबका करता है, इसलिए उसकी पूजा करते हैं, यश करते हैं। शंख सागर में से मिला, विष्णु भगवान को अर्पण हुआ। चंदन शीतल वस्तु है जो माथे पर शीतलता के साथ कारण लगाया जाता है, लेकिन जनेऊ हमने धागे का नहीं पहना, ये भ्रम है। जनेऊ तो जन और धर्म का है, भलाई तो सेवा की निशानी है। ब्राह्मणों का अधिपत्य नहीं, कोई जायज नहीं, ये एक घमंड है, केवल राजभाग इनके अधीन रहा। इन्होंने अपनी इच्छा से किसी को ऊंचा और किसी को नीचा करार दे दिया। राजन जरा सोचिए, विचार करिए, मनन करिए अपने अंदर। यदि हम काशी में जन्म लेते, कहीं बाहर से आते, तो क्या पता चलता ताकि हम कौन हैं। ये पंचदश शरीर, किसी का गोरा तथा किसी का काला, जाति से शरीर का कोई संबंध नहीं होता। क्षत्रिय और ब्राह्मण भी काले हैं तथा कुकर्म भी शूद्रों से अधिक तक करते हैं। परमात्मा जिस बालक को जन्म देता है, उसके माथे पर जाति एवं गोत्र नहीं लिखता, या तो पंडित या संबंध में कोई सबूत दे सबूत। ये भक्त की वाणी है। यहीं पर भगवान की कृपा से सभी लोग चुप हुए। खट करम कुले संयुगत है, हरि भगत हृदय नाही। चन्नारविंद ना कथा भावे, सुपज तुली समानी। रे चित चेत चेत अचेत, काहे ना बालिनी कई देख। किस जाति ते किस पगई, अमरो राम भगत विषेक। राहो स्वान शत्रु अजात सबके, कृष्ण लावे हेतु। लोग बबुरा किया सराहे, तीन लोक प्रवेश। अजामुल बिगुला लुबतो कुकरू, गहर के पास। ऐसे दुर्मति निस्तरे, तू क्यों न ताई रविदास। कितनी सुंदर भगवान की स्तुति करके रविदास जी ने कहा, हे राजन, समझने वाली बात यह है कि प्रभु की भक्ति के बिना भाव दिल से परमात्मा के साथ प्रेम किए बगैर हर मनुष्य नीच है, चाहे वो कोई भी हो। अगर भगवान की भक्ति नहीं करता
नीच है, चाहे 6 प्रकार के कर्म करना करता हो, प्रत्येक मनुष्य को चाहे कि ईश्वर की आराधना करे। यदि जन्म जाति की और जाओ तो वाल्मीकि बताए कौन सी उच्च कुल में से थे जिन्होंने मर्यादा पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र जी की रामायण लिखी। राम नाम के सिमरन से ही तो वे श्रेष्ठ हो गए। एक पुरुष कुत्तों का शिकार करता था, लेकिन श्री कृष्ण के चरणों का भंवरा था, इसलिए वो सत्कार प्राप्त कर गया। पिघला व अजामल जैसे अनेकों प्रभु सिमरन करने वाले नश्वर संसार से मुक्ति प्राप्त कर गए। ईश्वर प्रत्येक व्यक्ति का ऊंचा स्थान बनाता है। इसलिए हे राजन, यदि ऐसे पुरुष संसार से पार हो गए तो आप क्यों घबरा रहे हो? ईश्वर की स्तुति करना सबसे बड़ी बेहतर बात है। ये ब्राह्मण एवं जाति पाति का ख्याल छोड़ दीजिए। कबीर जी का वचन याद कीजिए, यदि ब्राह्मण उच्च गुण होते हैं तो इनका जन्म उन बच्चों की तरह नहीं होता जो शूद्रों के बच्चे हैं। भक्त रविदास जी के ऐसे वचन सुनकर नागरमल को संतुष्टि हो गई, परंतु इन सालों ब्राह्मण बात विवाद करते चले गए। विचार करो, यहाँ पर कितनी सुंदर बात है जीवन में उतारने के लिए। रविदास का कहना है इनका जन्म बच्चों की तरह नहीं होता, शूद्रों के बच्चे हैं। जाति ख्याल छोड़ दीजिए। अगर हम आप उच्च श्रेणी के ब्राह्मण हैं, वास्तव में इसमें कोई बुराई नहीं, तो हमारा आपका बेटा इस कलयुग में गलत मार्ग पर क्यों जाता है? वो तो काम शूद्रों का है, गलत मार्ग पर जाए, लेकिन हम उसको अपने से अलग तो नहीं करते। इसीलिए भगवान कहते विचार करो, जीवन में मनन करो। भक्त रविदास जी के ऐसे वचन सुनकर नागरमल को संतुष्टि हो गई, परंतु ये साधु ब्राह्मण वाद विवाद करके चले गए। जनेऊ के बारे विवाद छिड़ा तो भक्त जी ने 4 युगों के जनेऊ के बारे में बताया। सतयुग का जनेऊ सोना का था, त्रेता का युग चांदी का था, तांबे का जनेऊ द्वापर युग में हुआ, तथा कलयुग में सिर्फ धागा का जनेऊ है। शेष नहीं, ठाकुर की मैं मूर्ति पूजक नहीं। हे राजन, यदि आप कहते हैं तो गंगा की मूर्तियां गंगा में बहा दी जाती हैं। नागर मत, परंतु आपने ये रखी क्यों? ये क्या भेद है? रविदास जी, ये एक भेद है आत्मिक मंडल का भक्ति करने का साधन। इस संबंध में भक्त जी ने शब्द उच्चारण किया। फल तारण्य फूली बनराई, फल लागा तब फूल मिलाई, ज्ञाने कारण कर्म अभिलाषु, ज्ञानो भैया तय कर्म नासु, घृत कारण दधि मधय सयान, जीवते मुक्त सदा निर्वाण, कहे रविदास परम बैराग, हृदय राम की ना जपस अभाव। हे राजन, आप बुद्धिमान हो, वनस्पति की तरह देखो, पहले फूल लगते हैं, फूल के बाद जब फल की कली बन जाती है तो फूल झड़ जाते हैं, उनकी जरूरत नहीं है, फल रह जाता है। इसी तरह भक्ति का ज्ञान प्राप्त करने के लिए पहले कर्म होता है। भाव भावना की ओर, भाव
ध्यान लगाने के लिए कोई ना कोई भगवान का चिन्ह रखा जाता है। जब मन टिक जाता है तो मूर्ति एक तरफ हो जाती है, कर्म का नाश हो जाता है एवं ज्ञान प्राप्त होता है। जैसे बच्चा पहले खिलौने से प्रेम करता है, थोड़ा खेलता है, तो जब बड़ा हो जाता है उसको ज्ञान हो जाता है तो खिलौनों की जगह असली चीज से खेलने लग पड़ता है। घी निकालने के लिए दूध अथवा दही को रिड़का जाता है। इसलिए हे राजन, सोचने की बात है, हम कोई मूर्ति पूजन नहीं, ये तो युगों से चली आ रही है मर्यादा थी। मंदिर में मूर्ति रखना कल से सब गंगा में प्रवाह कर दी जाएंगी। अन्य कोई शंका है तो बताओ। ईश्वर की कृपा से भक्त जी ने हर बात पर ब्राह्मणों को झूठा साबित कर दिया। वे बड़े शर्मिंदे हुए तथा रविदास जी यज्ञ में शामिल हुए। उसी दिन जब वापस अपने मंदिर आए तो हुक्म करके सभी मूर्तियां गंगा में प्रवाह कर दी तथा मंदिर में कीर्तन भी प्रदान कर दिया। आपको समय सत्संग करने तथा सत्संग में वही रूप का यश गाया जाता। भक्त रविदास जी के दर्शन करने के लिए दूर दूर से संगतें आती और रविदास जी के दर्शन करती। इसी प्रकार भगवान की कृपा से भक्त रविदास की चर्चा सारे संसार में फैल गई। भगवान की चर्चा भक्त की, हम जब भगवान को पकड़ लेते हैं तो भगवान का काम ये हो जाता है कि उसके द्वारा इस संसार में कुछ कराया जाए और भगवान करवाते हैं। हमारा आपका शरीर जो भगवान ने दिया है, हम आप सभी लोग उनके कर्जदार हैं और जीवन भर रहेंगे। हम उनका ऋण नहीं उतार सकते, लेकिन भगवान ने कहा कि हे बंदे, हे जीव, हे मनुष्यों, मैं उस ऋण से मुक्त कर दूंगा अगर तुम मेरी शरण में आ जाओ और नाम जप करने लगी। जो मैंने सांसें दी तेरे ऊपर कर्ज है, उसके बदले मुझे तू नाम जप कर, जिससे तेरा कल्याण हो जाए, तेरा ऋण चुकता हो जाए। इसलिए भगवान कहते हैं, चलते फिरते उठते बैठते, खाते पीते सोते जागते नाचते गाते, जिस भी अवस्था में हो भगवान का सुमरन कर सकते हैं। कहते हैं अगर हमारे आपके यहाँ कोई शरीर छोड़ जाए तो 13 दिन तेरहवीं के बाद पूजा प्रारंभ हो जाती है। लेकिन भगवान का नाम क्या 13 दिन भी छोड़ दे तो वो तो बराबर करना चाहिए। भगवान का नाम कोई भी कैसी व्यवस्था हो, चाहे आपके यहाँ किसी बच्चे ने जन्म लिया हो, भगवान का नाम नहीं छोड़ा जाता है। मानसिक पूजा कर लो, घर में पूजा पाठ अपने हाथ से मूर्ति न छू, लेकिन भगवान का नाम लेने में कोई बुराई नहीं। इसलिए भगवान कहते हैं, कलयुग केवल नाम धारा, सुमर सुमर नर उतरई पारा। कलयुग केवल नाम धारा, सुमर सुमर नर उतरई पारा। भगवान ने वादा कर दिया केवट से
कि मैं तुझे पार करूंगा। भगवान को भी जरूरत पड़ी इस गंगा को पार करने के लिए, जिसमें साथ में सीता और लक्ष्मण भी थे। केवट कितना सौभाग्यशाली था जो भगवान संसार को पार करते हैं। आज केवट भगवान को पार करते, ये भक्ति है। भगवान ने केवट को वरदान दिया था कि मैं तुझे मिलूंगा और तेरा उद्धार करूंगा। भगवान को जरूरत पड़ी नर रूप में रहकर केवट के नाव पर बैठा, और कितना सौभाग्यशाली केवट जो भगवान को ले जा रहा है। भगवान ने वादा किया, चिंता न कर, आज तूने पार किया, कल मैं तुझे पार करूंगा। कितनी उदारता है भगवान में। लेकिन हम आप ऐसे स्वार्थी इस संसार में हैं। अगर हमारे आपके पास कोई बड़ी गाड़ी है, चाहे वो 5 सीटर हो 7 सीटर हो, हम 2 लोग बैठे हैं, 5 लोगों की अगर जगह खाली है, बरेली जाना है, अगर कोई हमारा खास परिचित मिल जाए जो बहुत खास हो, अनजान हो नहीं, पता नहीं कौन किस रूप में आपको धोखा दे जाए, लेकिन अपना कोई खास विशेष खड़ा हो किसी सवारी के इंतजार में, तो क्या हम उसको बैठा नहीं सकते? लेकिन नहीं, हमें तो गाड़ी का अभिमान है, चलते चले जाते हैं और उसको नहीं बैठा। जबकि बरेली जाने के लिए पेट्रोल उतना ही खर्च हो रहा है। 5 और बैठ गए, आपको धन्यवाद देंगे कि उन्होंने मुझे बहादुर छोड़ दिया। 100 जगह कहेंगे, 1000 जगह कहेंगे, विचार करो कितना अच्छा काम हो जाएगा। ये क्या है? ये कर्म की पूजा है जो कोई करना नहीं चाहता। सिर्फ जी रहे अपने लिए, जी कर देखो गैरों के लिए, आनंद आ जाएगा। आनंद इसी में तो है। अपने खाने से मजा नहीं, दूसरे को खिलाओ। अपने पहनने से मजा, दूसरे को पहनाओ। करके तो देखो, जीवन में हमारे आपके यहाँ खुशियां होगी, आनंद ही आनंद होगा। लेकिन ये अभिमान, ये अहम हमारे आपके अंदर से जाता ही नहीं। किसी गरीब की मदद कैसे होगी? इसलिए भगवान कहते हैं कर्म की पूजा सबसे श्रेष्ठ है। कर्म की पूजा जिसने समझ ली तो जीवन उसका धन हो गया। भगवान उसके साथ 24 घंटा उसकी पहरेदारी करेगा। भगवान ने जीवन भर अपने भक्तों पर दया की और करते रहेंगे। राजावली के ऊपर कितनी बड़ी दया की। सर्वस्व लेने के बाद पाताल को भेज दिया, वहां भी राज दे दिया और स्वयं पहरेदार बन गए। ये भक्तों पर कृपा है। भगवान कहते हैं जितनी जल्दी हो सके भगवान की शरणागति में आ जाओ, इसी से कल्याण है। अन्यथा मरने के बाद कौन सी योनि में जाना पड़े कोई गारंटी नहीं। लेकिन हम आप विचार नहीं कर रहे, अपने अपनी मस्ती में मस्त रहते हैं। चाहे संसार में कुछ भी हो, हमें क्या, ये विचार हमारे आपके अंदर आता है। मैं भी उसी में शामिल हूं, मैं भी अलग नहीं, मैं भी एक इंसान हूं। लेकिन भगवान के शरणागत अगर हो जाए हम आप, तो इन चीजों पर ध्यान आती है। भगवान कहते हैं
करते रहो, बुराई भी क्या रखना है। बुराई करोगे तो सामने बुराई आएगी, अगर भलाई करोगे तो भलाई आएगी। करके तो देखो, कर लो, जब तक जीवन है भगवान पर निशान कर दो। कहते हैं पता नहीं कब राधे राधे हो जाए। जब राधे राधे हो जाते हैं सोचते रहते हैं कि अच्छा हुआ, इससे तो कुछ इनके हाथों करवा देते हैं। घर वाले विचार करते हैं चले तो गए, अच्छा होता पहले कुछ ना कुछ इनके हाथों से करा दिया होता, पता नहीं हम इनको क्या योनि मिलेगी। कहते हैं पछताने से क्या फायदा, चिड़िया चुन नहीं को। इसलिए एक चौपाई इस प्रकार होती है, उमा का है प्रभु अनुभव अपना, उमा का है प्रभु अनुभव अपना, बिन सते हरि जगत सब सपना। हमारे गुरु जी भी अपने भागवत में एक चर्चा ये जरूर करते हैं, आंख में पट्टी कान में रुई मुंह में गेलो ताला, अब तो बंदे हाथ में ले लो झोली और माला, गले में डाल लो तुलसी की माला, और जो भी चीज खाओगे तो प्रसाद बनकर जाएगी। तुलसी माला का प्रभाव इतना है, जो इस धरती पर मनुष्य पहनते हैं और हम आप जो भी चीज खाते हैं वो हमारे आपके हृदय में प्रसाद बन जाता है। तुलसी इतनी पवित्र है, भगवान का इस पर बहुत बड़ा वरदान है कि तुलसी पहनो और देखो क्या प्रभाव है। रुद्राक्ष पहनो, बहुत सुंदर भाव बने। इसीलिए भगवान कहते हैं अगर फायदे के लिए पहनना है तो जितनी बुरी आदतें हैं उनको त्याग करो और भगवान की शरणागति से होकर एक अच्छी चीजें धारण करो। पहनने से हमें आपको बहुत लाभ होगा। सोना पहने हुए रखाना पड़ेगा, चांदी पहने हुए रखाना पड़ेगा, हीरा पहनोगे रखाना पड़ेगा। तुलसी की माला रुद्राक्ष गले में रखाने की जरूरत नहीं, इसको कोई चुरा नहीं सकता। चोर कहेगा क्या है इनके पास कुछ भी नहीं, लेकिन कोई नहीं जानता सब कुछ तो इसी पे है, जीवन बदल जाएगा। इसी प्रकार भगवान कहती भगवान का गुणगान करते रहो, सत्संग मिले तो सुनो, पुराण घर में पढ़ा करो, हरि कीर्तन किया करो। बोलो सच्चे दरबार की जय, राधा रानी सरकार की जय, भक्त और भगवान की जय, भगवान और भक्त की जय, और सभी 20